सर किया। अब हो गया जैसे किया वैसे। हाँ, अब इस पूरे क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो आपको सिखाऊं। सबसे पहले टेबल बनेगी, पहला था आपको टॉक टाइम, टॉक टाइम with number of calls, यहाँ पर मैं कॉलम बना रहा हूँ क्लास, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी एफ, और फिर उसके बाद मुझे चाहिए एक्स, एक्स यानी कि मिड वैल्यू, उसके बाद मुझे चाहिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर एफ डी और फिर एफ एक्स। इस तरह से कितने मुझे कॉलम चाहिए बच्चों, ठीक है। अब इसे कर देते हैं लाइन। कितने क्लास है, 2 4 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से। अब सबसे पहले जो टॉक टाइम हमें दिया गया है लेस देन 4, लेस देन 8, लेस देन 12, 16 एंड 20, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ है 20, 42, 20, 42, 57, 65, 70, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब नाउ बात कर रहे हैं हम क्लास। तो देखो ये क्वेश्चन है लेस देन, अब हर एक पे बीच में क्लास लेंथ कितनी है, कौन बच्चा बताएगा, रेज योर हैंड। क्लास लेंथ कितनी है, 4, 8, 12, 16, क्लास लेंथ कितनी है। हाँ बता सर बेटा। 4। 4, ओके। सबसे पहला वाला क्लास क्या होगा, युग 0 to 4। यस, श्रेय ने हाथ ऊपर किया था। श्रेय, पहला क्लास क्या होगा बेटा। 0 to 4। बिल्कुल सही। श्रेय, सेकंड क्लास क्या होगा, दूसरा क्लास क्या बनेगा बेटा। 4 to 8। 4 to 8। 8 to 12। फिर 12 to 16। 16 to 20। वेरी गुड, ओके। अब नाउ एफ, एफ मुझे कौन बताएगा, चलो रेज योर हैंड, कौन बताएगा एफ। यहाँ एफ क्या आएगा पहला, चलो कौन बच्चा कोई हाथ ऊपर कर रहा है, मुझे देखने दो। जॉर्डन, हाँ, हेमी, हिमांशु, चंद्रेश, काव्या, कौन ये हाथ ऊपर किया, किसने किया, यू। ओके चल ये बता, तू बता बेटा कि क्या आएगा। सर जो नंबर ऑफ फॉर्म्स है वही एफ आएगा। नहीं, गलत। पहले में आएगा 20, ओके, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ये सीएफ है एक्चुअली, ये क्या है, सीएफ है। जब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो हमें क्या पता लेस देन है, लेस देन मतलब लेस देन फ्रीक्वेंसी। सर बताऊं मैं। सर 42 - 20। कौन बुलाए, सागर।
वेरी गुड, हो जाएगा। चलो अब तीसरे का बताओ। सर 57 minus 42. कितना? 15. 15। और कोई बताओ। चलो मोक्ष बता के क्या होगा, बताने दीजिए, उनको पता चले। मोक्ष आंसर क्या आएगा बेटा? मोक्ष मोक्ष बता बेटा। सर मैं बोलूं? सर मैं बोलूं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने हाथ ऊपर किए बताओ। आयुष ने किया था। आयुष सर 8। मोनिका तू बता बेटा। मोनिका मोनिका Sir, 5. 5. हाँ। अब वो बच्चा अपना हाथ रेज करेगा जिसको ये समझ में नहीं आए, ये आंसर कैसे आया, अगर नहीं आया वो बच्चा जिसको ये समझ में नहीं आया। ये जो फ्रीक्वेंसी कैसे आया सबको समझ में आया क्या? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हाथ ऊपर कीजिए। सर नहीं आया। हाँ Zidane. किसने हाथ देख नहीं रहा इसलिए। हाँ ये रहा हेमिन और मोक्ष। हेमिन और मोक्ष देखिए अभी आंसर कैसे आया। देखिए बेटा ये सबसे पहले 20 का 20 रखा, ठीक है। अब ये कहाँ से आया? तो देखो बेटा ये जो है ना ये 42, ये 42 माइनस 20 करो अपने कैलकुलेटर मोबाइल। 42 माइनस 20 करो तो बेटा। तो मैं ही करके दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से बच्चों। 22 42 और ये माइनस 22. 22। चलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब जो आगे करना बेटा हर एक में Yes, sir. माइनस 42। चलो करते हैं। ये 15. माइनस 15। देखो समझ में आया? ओके फिर आगे माइनस 28 माइनस 60 यानी 5, ठीक है। चलो अभी भी जिस बच्चे को नहीं समझ में आया हाथ ऊपर कीजिए। मोक्ष अभी भी समझ नहीं आया बेटा? मोक्ष मोक्ष का अभी भी हाथ ऊपर है, समझ में आ गया तो नीचे कर दे। और कोई बच्चा अभी भी सारे बाकी सारे बच्चे समझ में आता है? पक्का ना? ये तो मैंने चेक कर लिया। हाँ अब ये क्या है? x मिड वैल्यू कैसे लोगे पता है? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो आंसर क्या है? तो 4 प्लस 8 क्या आएगा? 4 प्लस 12. 12 डिवाइड बाय 2, 6. 12 डिवाइड बाय 2 6 होता है। ओके 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 20, 20 डिवाइड बाय 2 10, ठीक है। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, क्लास में 4 है, देखो 4 4 ऐड हो रहा है, 2 प्लस 4 6,
6 plus 4 10, 10 plus 4 14, 14 plus 4 18। आपके पास दो रास्ते, एक 4 4 ऐड करते जाइए या दूसरा रास्ता लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 करके देखिए। 16 प्लस 20 36, 36 डिवाइड बाय 2 18। तो इस तरह से आपको पहले मिड वैल्यू x ढूंढना है। चलो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हाथ अपना ऊपर कीजिए। रेज योर हैंड, अगर आपको समझ में नहीं आया तो रेज योर हैंड। चलो मैं नीचे भी चेक करता हूँ, अगर किसी बच्चे ने अपना हैंड ऊपर किया तो ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा है, नीचे भी नहीं दिख रहा है। देखिए बिना झिझक बिना शर्म किए पूछ लेना है, ऐसा नहीं कि यार मुझे समझ में नहीं आया सर क्या कहेंगे, मैं तो सामने से पूछ रहा हूँ, नहीं आता पूछने से क्या मना है। पक्का किसी का हाथ ऊपर नहीं है? ओके अब यहाँ क्या लिखा है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब a यानी यहाँ इसमें से अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन लेना है पता है? सबसे छोटे वाला। तो ये 2 6 10 सबसे छोटा कौन है यहाँ पर बताओ? सबसे छोटा कौन है? 2 लिखा मैंने 2। ठीक है चल हेमिन तू बता, हेमिन 2 minus 2, हेमिन 0 ओके 6 minus 2 4 10 minus 2 8 14 minus 2 12 और 18 minus 2 16 16। अब रुको सुनो मुझे ध्यान से, सर ये तो बहुत बड़े बड़े डिजिट हो रहे हैं, ये इसको छोटा करना हो तो नहीं हो सकता है छोटा? यस हो सकता है छोटा। तो छोटा करना हो तो सर क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर डिवाइड बाय सी लिखना पड़ेगा। सर डिवाइड बाय सी का मतलब क्या? क्लास लेंथ। क्लास लेंथ कितनी है? 4। यानी कि इन सबको अगर आप 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या होगा? ये चलो 4 को 4 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आएगा बताओ? हमें आंसर क्या आएगा? 4 डिवाइड बाय 4 1। 1 फिर यहाँ पर 8 डिवाइड बाय 4 2 4 3 12 एंड 4 4 14। इस तरह से देखो मैंने क्या किया, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। एक्स माइनस ए लिया 2 और क्लास लेंथ कितनी है? 4। अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बड़े अक्षरों में लिख के समझा रहा हूँ आपको। देखो ये लिख रहा हूँ, वापस इसको समझा रहा हूँ। ये d इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन 4। d इज इक्वल टू एक्स, मैं 2 में से 2 गया 0, 6 की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो x की जगह पे लिखूंगा 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 4। 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। लिखा 1। अब वापस d इज इक्वल टू एक्स, x की जगह पर क्या लेंगे? 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 4। 10 माइनस 2 8 डिवाइड बाय 4 यानी 2। ठीक है अब इसी तरह से 0 1 2 3 4। चलो अब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो हाथ ऊपर कीजिए, तो वापस समझाओ। ओके चलो अब मैं बात कर रहा हूं एफडी। एफडी मतलब ये एफ और डी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। एफ और डी दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलो कौन? कृष्णा बताएगा। कृष्णा चलो एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन बताओ। कृष्णा 20 into 0 कृष्णा आया कि नहीं आया?
नहीं लगता है, कृष्णा एक्शन लग रहा है। हाँ एक्शन पता चला रहा तुम बोल रहे हो। ओके चलो जॉर्डन को पूछते हैं। जॉर्डन तू बता बेटा, जॉर्डन एफ डी, ये एफ और डी 20 into 0 क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा सबको? जॉर्डन आंसर बता ना बेटा। हाँ सर सॉरी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत चल रहा है इधर इसलिए। माइक तो चालू है मेरा। हाँ स्पीक लाउडली बेटा, बोलो 20 into 0 बेटा 0 ओके, फिर 22 into 1 सर सॉरी 22 into 1 22 yes 15 into 2 30 8 into 3 24 5 into 4 20 ओके। नाउ अब टोटल करना है। जॉर्डन टू एफडी का टोटल कर दे और हिमांशु टू एफ का टोटल कर दे। जॉर्डन टू एफडी का टोटल कर, हिमांशु टू एफ का टोटल कर। सर 96 सर 70। बिल्कुल सही, ये है 70 और एफडी का टोटल है जिसे हम सिग्मा एफडी कहते हैं, ये है 96। ओके अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। x bar is equal to a plus sigma fd upon n into c। ओके अब x bar is equal to कौन बताएगा? मीरा तू बता बेटा। मीरा n कितना लिया मैंने? a फॉर एप्पल। अजम्पशन कितना लिया? अजम्पशन कितना लिया है? 2 मित्तल सिग्मा एफडी का आंसर क्या है? सिग्मा एफडी का आंसर, सिग्मा एफडी का आंसर एफडी कहीं दिख रही है मित्तल? एफडी सिग्मा एफडी का टोटल, सिग्मा एफडी का टोटल 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 ओके मित्तल। तो मोनिका तू बता बेटा, मोनिका एफडी का टोटल, सिग्मा एफडी का टोटल 96 96। प्राची तू बता बेटा एन कितना है? प्राची एन कितना है? एन मैंने कहीं लिखा है, यहाँ दिख रहा है आपको? एन कहीं लिखा हो? एन लिखा हो? एन लिखा हो? 70 यस। चलो क्लास लेंथ सी युग, क्लास लेंथ सी कितना है युग? 4 बिल्कुल सही। अब देखो बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं, 2 प्लस 96 98। गलत है गलत है गलत है। 2 प्लस अब ये 96 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 70 कितना हो रहा है? करो 384 96 into 4 384 divide by 70। अब 384 सर 5.4 देखो इस तरह से 5.4857। अगर समझ में नहीं आया किसी को तो मैं बता रहा हूँ। देखो इस तरह से किया मैंने, ये 384 डिवाइड बाय 70। आंसर क्या है? 5.4857। मैंने 4 डिजिट लिए, पहले के 4 दिख रहे हैं ना, 5.4857 ये आ दिख रहा है 5.4857। +2 कर दो, ये +2 करोगे तो क्या होगा? 7.4857 यस बिल्कुल सही। अब ये थर्ड डिजिट 5 है तो आगे एक इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा?
7.49। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं समझा रहा हूँ। देखो मैंने इस तरह से किया, वो जो लिखा है ना वहां पर ये 2, ये प्लस, फिर क्या लिखा है 5.4857, तो ये 5.4857 इज इक्वल टू 7.4857। अब यहाँ देखो थर्ड डिजिट क्या 5 है, थर्ड डिजिट 5 है, तो आगे एक इंक्रीज होगा, यानी कि 48 की जगह पे 49 हो गया 7.49। ये मैंने शॉर्टकट मेथड से आपको सम सिखाया, यही सम मैं अब डायरेक्ट मेथड से सिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, fx। सर fx का मतलब क्या होता है, तो fx का मतलब होता है ये f ये x, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कौन बताएगा, मैं बोलूं? निशांत आया है? यस निशांत आया है, चलो निशांत बोलेगा। निशांत fx यानी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 22 जा 40 22 into 6 132 15 into 10 150 8 into 14 8 क्या into सर 14 8 multiplied by 14 14 112 5 into 18 5 multiplied 1 at 18। 90 अब सिग्मा fx का टोटल करना है, fx का टोटल कौन करेगा, कौन बाकी रह गया, मकवाना देव से fx का टोटल कर दें। सर 524 524। अब देखो x बार की यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। सिग्मा fx कितना है 524 अपॉन n 70। करो तो क्या आंसर आ रहा है, 7.4857। अगर किसी को नहीं समझ में करके देखते, देखो ये 524 डिवाइड बाय 7070 इज इक्वल टू हो गया 7.4857। यानी कि 7.49 इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो देखो थोड़ा डिफिकल्ट था सम, आई नो इट, बट आपको सिखाना था। अब इसके जैसा थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्वेश्चन 7 में आपको करने दे रहा हूँ, इसी का क्वेश्चन 7 पेज नंबर 79। क्वेश्चन 7 आपको खुद करना है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आएगा मैं आपको हेल्प ही करूंगा, बट अभी मैं क्वेश्चन 7 लिख रहा हूँ। जिन बच्चों के पास टेक्स्ट बुक है वो अपने टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिखिए, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो देख ले, और आपको करना है अपनी नोटबुक में बच्चों। सर 1 मिनट ही बाकी है। यार रुको रुको, दूसरी मीटिंग चालू करने दो। अच्छा वो किया बोला, फिर सम देता हूँ। चलो होस्ट कौन है अपने, वो क्या नाम है, सागर सर जल्दी से लैप कर वापस ज्वाइन कर। इंग्लिश क्या है मैंने क्वेश्चन 7 जो 5 टू है वो कर, मतलब आपको करना है, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
सबसे पहले है क्लास, ठीक है, थोड़ा कर देते ताकि अच्छे से आपको दिखे। अब यहाँ पर हम क्लास लिख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। आई थिंक नहीं दिख रहा है, ओके लॉक हो गया है। चलिए 0.5 माइनस करने का क्लास के बाद में आपको दिया है फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एफ के बाद हमें बनाना है एक्स यानी कि मिड वैल्यू का कॉलम, फिर हमें बनाना है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर एफ डी का कॉलम और ये एफ एक्स का कॉलम, ठीक है। कॉलम इस तरह से ही बनाने आपको। अब पहला 5 to 14, 15 to 24, 25 to 34, 35 to 49, 50 to 64, and 65 to 79. ठीक है बच्चों, और f आपको दिया है 4, 17, 19, 19, 22, 18 एंड 1, 0, 10, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो चलो क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है आपको समझा दूं पहले। इसके अंदर क्लास लेन अनइक्वल है, यानी कि यहाँ पर डिवाइड बाय सी आएगा नहीं। यहाँ आपको लेना है d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, हो गया 9.5। और फॉर्मूला देखो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, यानी कि इंटू सी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड बाय सी नहीं आया इसलिए। तो चलो बच्चों आप करते जाइए, और कोई हिंट दूं कि आप खुद कर पाओगे। अगर मतलब आपको ही गिनना है सम, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक है, बोर्ड पे नहीं दिख रहा है, कुछ भी है तो प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। क्या प्रॉब्लम है बोल बेटा। इरमान क्या नाम है हेमिन? हाँ बोल बेटा। सर x कैसे ढूंढना है वो वापस समझाओ। x ओके बेटा, x में क्या करेगा 5 प्लस 14 डिवाइड बाय 2। चल हेमिन कर बेटा, 5 प्लस 14 डिवाइड बाय 2, 9.5। बिल्कुल सही 9.5। ओके हेमिन, चलो इसका करो बेटा, 15 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, 27। डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, 27 मतलब फाइनल आंसर। 24 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, 19.5। यस अब सही बोला आपने। 15 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, 19.5।
अब हैविंग सो ऑन आगे इसी तरह से करना है, इन दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2 कर पाए बताओ। हाँ सर कर लूंगा। और किसी को मोक्ष कोई क्वेरी डाउट होते हो रेज योर हैंड। जॉर्डन चलो किसी भी बच्चे को कोई डाउट क्वेरी हो तो चलो पूछो।